वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फ्राइडे, फर्स्ट डे ऑफ नवंबर सीरीज एंड लास्ट डे ऑफ द वीक। अक्टूबर मंथ अभी तक चल रहा है लेकिन नवंबर सीरीज आज से शुरू हो जाएगी। अब गिफ्ट निफ्टी जो है फिलहाल 132 पॉइंट प्लस बता रहा है। ठीक है, ये चाहे कुछ भी बतावे, कल डाउ अच्छा खासा नेगेटिव ही बंद हुआ है मोस्टली। तो आइए देख ही लेते हैं। यस, डाउ कल अच्छा खासा नेगेटिव बंद हुआ है। तो उसके बाद भी जो है गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 130 पॉइंट्स प्लस में बता रहा है। आज एक टर्न अराउंड डे होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था, इट्स अ थ्री ब्लैक क्रोज। तो यहाँ से कोई भी डिप बना के थ्री वाइट सोल्जर्स बनाना शुरू होना चाहिए। और आने वाले 2 या 3 दिनों में निफ्टी जो है 19,500 का लेवल टेस्ट करनी चाहिए। ये जो भी होगा ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ऊपर जाके फिर से सेलिंग शुरू हो जाएगी। ये अब नॉन स्टॉप रैली करेगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और सबसे बड़ा हाथ इसमें बैंकिंग का होगा, और उससे भी बड़ा हाथ होगा रिलायंस का। रिलायंस में आज किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये स्टॉक इस कदर परफॉर्म करेगा कि आपको ये 2200 का स्टॉक कब 3200 3500 हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और ये बहुत ही कम समय में होगा। तो जो लोग भी रिलायंस में पोजीशन बनाना चाहते हैं, एक 2 महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें आप पोजीशन बनाइए। ये लेवल से तो आपको आने वाले कुछ 10-15 दिनों में ही जो है अच्छा खासा मुनाफा दिखने लगेगा। बाकी आज आज हमें लेवल्स कौन कौन से देखने हैं। अगर हम पूरे हफ्ते की हाई देखें तो है 19,849। ये पिछले हफ्ते की हाई है, राइट। यस। और इस हफ्ते की लो फिलहाल कल तक की है 18,837। ठीक है। तो इसका अगर हम सिर्फ 23.6% भी पकड़े तो 19,075 आता है। तो आज किसी भी तरह से 19,075 के ऊपर हम अगर क्लोज करने में सक्सेसफुल होते हैं तो तेजी की तरफ हमारा ये पहला कदम समझिएगा। इन केस अगर मानो 19,000 क्रॉस नहीं किया लेकिन उसके इर्द गिर्द अगर हमने बंद किया, जैसे कि 18,939 या 18,963, तो वो कल की जो रेंज है उसका 50 और 61.8% का लेवल्स होगा। तो अगर हम लीस्ट में लीस्ट भी देखें तो कल की जो हाई है फिलहाल हम उसके ऊपर आज निकलने की कोशिश करनी चाहिए, 19,041 की। ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो 19,075 क्रॉस करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में एक रैली होगी तो वो बहुत ही भयंकर रैली होगी, जिसमें ना शॉर्ट वाले निकल पाएंगे और ना लॉन्ग वाले एंटर हो पाएंगे, क्योंकि मार्केट को जितना मौका देना था वो ऑलरेडी दे चुका है। अब यहाँ से आप कैसे इसको लेते हो वो तो आप जानो, लेकिन मैंने इसको सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया हुआ है। ठीक है। आज अभी इसके बाद पूरे दिन अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा मेजर ना हो तो मैं कोई मेरा वीडियो पेश नहीं करूंगा। जो भी होगा 3:30 के बाद बात करेंगे। हो सकता है कि तब भी मैं ना बनाऊं और सीधा मैं कल बनाऊं, लेकिन तेजी डेफिनेट है, और वो आज से है, आज के लिए नहीं है, सिर्फ आज से है। तो मैंने जो भी कॉल्स दिए हैं उस पर आप फोकस रखिएगा। मैंने जो भी मेरे ग्रुप में दिया है वो मैंने यहाँ पर भी शेयर किया हुआ है, लेकिन ग्रुप में पहले, बिकॉज वो एक पेड ग्रुप है। और जैसे ही मार्केट एक अच्छा मोमेंटम पकड़ता है, जो भी मेरे रेकमेंडेड स्टॉक्स हैं वो इस कदर दौड़ेंगे कि आज जो उनको लेने में हिचकिचा रहे हैं, जो भी मेरे ग्रुप में से भी हो चाहे कोई भी हो, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स भी क्यों ना हो, वो लोग उस स्टॉक को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे।
इतना मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है ये 4-5 दिनों की फॉल में। तो थैंक्स टू वॉर, जो भी वॉर की वजह से जो भी ये गिरावट आई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पर जमकर पोजीशन बना सकते हैं। एंड 20,500 से लेकर 21,000 का लेवल हम आने वाले क्वार्टर के अंदर वी कैन सी, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये लेवल हम देख सकते हैं। बिकॉज अब सब कुछ एक साथ होगा। वॉर में भी अगर समझो पॉज आता है, अगर वो लोग बातचीत से मामले को सुलझाने का सोचें, तो ये वॉर पॉज लेगा, उसी न्यूज़ में मार्केट 400-500 पॉइंट भाग जाएगा ऊपर। दूसरा, फेस्टिव सीजन है, तो लोगों के सेंटिमेंट को वो लोग संभाल के रखेंगे। बिकॉज दूसरों के झगड़ों की वजह से हम हमारे घर का त्योहार नहीं बिगाड़ेंगे। ये मैं मानता हूँ, मार्केट हमेशा ये मामले में थोड़ा सेंटिमेंटल है। और तीसरा, आने वाले साल में नेशनल इलेक्शंस है, और स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी चीज़ है जो सरकार फिलहाल दिखा सकती है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और अगर यही सरकार कंटिन्यू करती है तो हो सकता है कि आने वाले 5 सालों 10 सालों में निफ्टी आपको 30,000 पार करती हुई दिखे। तो ये एक प्रोपेगेंडा होगा, और सिर्फ स्टॉक मार्केट ही है जिसको वो लोग एज अ परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आई एम बुलिश फॉर कमिंग सम मंथ्स। ठीक है, अगर कोई डिप मिलती है बेशक आप बाय करिए। अभी यहाँ पे कैसा है कि अभी कोई यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाना ये कोई समझदारी नहीं होगी। यहाँ पे आपको कोई भी डिप मिले, इनकेस अगर मानो किसी रीजन से आज अगर गैप डाउन खोले जिसके चांसेस जीरो है, फिर भी अगर मानो ये लेवल के नीचे अगर बाय चांस निफ्टी गया, तो भी आपको जो है बाइंग ही करना है। और ये बाइंग आपको आने वाले 15 दिन में ही जो है एक बहुत बड़े प्रॉफिट की झलक दे देगी। झलक देगी, प्रॉफिट तो आना बहुत बहुत तो दूर की बात है, लेकिन एक झलक ऐसी देगी कि आपको माल छोड़ने का मन नहीं करेगा, भले आप अच्छे खासे प्रॉफिट में क्यों ना हो। कि जो भी मंदी आई है, जो भी फॉल आई है, वो चुटकी चुटकी बजाते ये सारा नेगेटिव सेंटिमेंट जो है दिमाग से निकल जाएगा। ये मैं मेरे पोजीशन की वजह से नहीं कह रहा हूँ, दिस इज द मार्केट प्रैक्टिस विच आई हैव ऑब्जर्व एवरी टाइम। जब भी मार्केट को मंदी लानी होती है, जब भी मार्केट को तेजी लानी होती है, सबसे पहले वो सेंटिमेंट पे ही अटैक करते हैं। माहौल को इस कदर बदल देंगे कि अब हमें लगेगा कि मार्केट अब बढ़ने ही नहीं वाला। और जब तेजी का माहौल क्रिएट होता है, तो ऐसे लगने लगता है जैसे अब मार्केट में किसी का बाप भी इसको गिरा नहीं सकता। तो अब इस तरीके की पहले फीलिंग डेवलप होगी, और मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रांग बूस्ट कॉन्फिडेंस को किया किया जाएगा। तो बस सेंटिमेंट को थोड़ा संभाल कर रखिएगा, ओवर ओवर कॉन्फिडेंट में आके ओवर ट्रेड मत करिएगा, तेजी में रहिएगा, लेकिन अपने हद में। ठीक है, जो भी क्वालिटी स्टॉक्स है, आज कौन कौन से सेक्टर कमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले बैंकिंग होगा, आईटी होगा, देन फार्मा, ऑटो कर सकता है, पर ऑटो को फिलहाल रहने दीजिए। बिकॉज आई डोंट थिंक ऑटो एकदम से पिकअप पकड़ेगा। पकड़ेगा, पर ये फिलहाल इसको अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है। मेटल्स, मेटल अच्छा करेगा, और सबसे खास करेगा एफएमसीजी, बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन। अब एफएमसीजी सेक्टर जो है, अब ये बूमा बूम करने वाला है। ठीक है, तो एफएमसीजी पे अच्छा खासा फोकस रखिएगा, खास करके हिंदुस्तान यूनिलीवर, खास करके ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर। अब ये सारे स्टॉक्स जो है उड़ेंगे, तो एफएमसीजी पे ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट अभी सारे के सारे सेक्टर्स जो है वो तेजी ही करेंगे, सिवाय ऑटो। ऑटो करेगा पर थोड़े समय के बाद। ठीक है,
क्योंकि ऑटो में अभी कैसा है कि दशहरे तक उनका जो भी बुकिंग वगैरह होता है, नए नए सेल्स का ये सब, वो तो हो ही चुका है। तो अब क्योंकि दिवाली वगैरह है, तो मेरे ख्याल से दिवाली में कोई ऑटो मोबाइल तो फिलहाल प्रिफर नहीं करता लेना। लेकिन फिर भी जो है चलेगा ये भी। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो सेक्टर्स है वो बहुत अच्छे स्पीड से चलेंगे। ठीक है। तो बस इतना ही है। मार्केट फिलहाल तो बुलिश टोन में ओपन होगा। अब देखते हैं आज ये क्लोज कहाँ देता है। मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं। ठीक है, इसके अगर आसपास भी बंद होता है, देन दिस डे विल बिलोंग टू बुल्स। ठीक है। चलिए, बस मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना बेनिफिट उनको भी मिलेगा, और उतना ही ग्रुप मेरा भी बढ़ेगा। ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अब मौका आया है एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक में पोजीशन बनाने का। तो जो लोग एक टारगेट ओरिएंटेड स्टॉक चाहते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा और कहाँ से इसको बाइंग करना है, सब कुछ एक लेवल्स के साथ, तो मुझे व्हाट्सएप करिए। और 599 के हमारे मंथली प्लान में शामिल हुई है। 10 to 12% तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन अब जो भी ये तेजी आएगी तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट 12% से भी ऊपर निकल जावे, जो हमेशा निकलता ही है। आप अगर ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा निकलेगा। ठीक है, अभी कुछ कुछ समय से मार्केट थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, तो हो सकता है कि एक आध महीने से कोई स्टॉक आपने पकड़ रखा हो जो परफॉर्म नहीं किया हो, पर अब जब वो परफॉर्म करेगा तो 2 महीने के पॉज को वो 15 दिन में ही आपको वसूल करके दे देगा। तो ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं? तो ये सब आप अगर एक प्योर ट्रेड चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए 9082503553 एंड गेट एनरोल फॉर 599। एंड कंफर्म कीजिए अपना गारंटेड प्रॉफिट मोर देन 12% फॉर अ मंथ। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।